So today we'll start a new topic, that is nth term of an AP. How to find nth term of an AP. So the general formula of to find nth term of an AP is given by Tn equal to A plus bracket n minus 1 d. ठीक है, एन आपको कुछ भी उससे अगर मैं बोलूँ 10 टर्म फाइंड करो तो आप 10 रख दोगे, तो एन जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे आप रख दोगे 10, तो आपको 10 टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। अगर बोलूँगा फाइंड दी 11 टर्म तो आप एन के बदले 11 रख दोगे तो आपको 11 टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। मैं बोलूँगा अगर जैसे फाइंड व्हाट इज़ दी 11th रोल नंबर ऑफ ए क्लास, तो 11th रोल नंबर में जो भी लड़का होगा उसका नाम आप बताओगे, तो ठीक है 11 बोलूँ 12 बोलूँ तो जो भी 12th रोल नंबर में जो लड़का होगा उसका आपको नाम बताना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका ए क्या होती है फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस या फिक्स टर्म, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और या जिस टर्म के बारे में मैं आपको पूछ रहा हूँ जिसको आपको निकालना है। ठीक है, अगर 11 टर्म पूछूंगा तो वहाँ पे 11 एन के बदले रखोगे 11। ठीक है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं 11 की। अगर एन के बदले 12 तो आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं 12 की। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी 10th टर्म ऑफ एन AP, जहाँ पे AP आपको दे रखी है 2, 7, 12। ठीक है, अब आपको बोला है कि आपको 10th टर्म निकालनी है। 10th आपको टर्म दे रखी है, कौन सी टर्म पूछी हमने 10th, तो मतलब आपको n दे रखा है। ठीक है, और AP में AP दे रखा है मीन्स ये AP का आपको बता रखा है कि ये सीरीज AP में, तो मीन्स इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा, इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो आपको इसको पहले प्रूफ नहीं करना है AP में, क्योंकि ये आपको गिवन है कि ये AP में, और आपको निकालना है 10th टर्म, मीन्स आपको जो भी आपकी क्लास का जो 10th रोल नंबर है उसका नाम क्या है वो निकालना है। तो आपको n दे रखा है 10, AP आपको दे रखी है, तो AP आपकी क्या है 2, 7, 12, तो ए आपकी क्या होगी 2, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 2, डिफरेंस चाहे इससे इस माइनस करके निकाल लो चाहे इससे करके माइनस कर लो, क्योंकि ये AP में दे रखी है तो आपकी मर्जी है D1 A2 माइनस A1 करके निकालो चाहे A3 माइनस A2 करके। ठीक है, तो हम A2 माइनस A1 निकाल रहा हूँ, तो A2 माइनस A1 क्या होगा आपका D कितना आपका 7 माइनस तो कितना 5 आ गया, और आपको फिर से चेक करना है तो वैसे तो D क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 12 माइनस है तो भी क्या आ रहा है आपका 5, चाहे आप इससे निकालो या इससे एक से निकालना है क्योंकि AP में दे रखा है। ठीक है, एन हमें पूछा पता है कि उन्हें पूछा है किसकी वैल्यू निकालनी है, कौन सी टर्म की 10th टर्म की, तो एन कितना हो गया 10। तो हमें पता है कि टर्म कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, कहीं कहीं NCERT में आपका यहाँ पे T के बदले क्या है AN। ठीक है, तो AN लिखूँ या T लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, तो Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस D, तो T n के बदले कौन सी टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 10 की, तो n के बदले 10 इक्वल टू A कितना हमारा फर्स्ट टर्म 2 प्लस n कितना है कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं हम 10, तो n के बदले 10 माइनस 1 और D हमारा कितना है 5। ठीक है, तो 2 10 माइनस 5 10 माइनस 1 9 तो 9 इंटू 5, तो 2 ऐसी 9 5 से 45 प्लस 2 47। सो जो आपका रोल नंबर 10 है उसका नाम या 47 है या उसके मार्क्स 47 है। ठीक है, जो आपका रोल नंबर 10 है उसके मार्क्स कितने हैं 47, सो द 10th टर्म इज़ 47, जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 47। ठीक है, नाउ एग्जांपल 2, विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज माइनस 81, ऑल्सो इस एनी टर्म इज 0, गिव रीज़न। क्या बोल रहे हो कि कौन सी टर्म इस AP की, अभी तो ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसी फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, तो बताना है कौन सी टर्म इस AP की माइनस 81, कौन सी टर्म होगी वो AP की जिसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 81। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कौन सा आपकी क्लास का वो रोल नंबर है जिसके मार्क्स मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो आपको उसका नाम बताना है। मार्क्स मैंने बता दिया आपको कितने 100, लेकिन आपको उसका नाम बताना है। तो वैसे ही कौन सी वो इस AP की टर्म होगी जिसके वैल्यू कितनी माइनस 81, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 21, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी 18, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी 15, वैसे कोई ना कोई टर्म होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 81। तो वो टर्म बतानी मीन्स आपको क्या निकालना है इस बारी n निकालना है, n गिवन नहीं है, और ऑल्सो इस एनी टर्म 0, और पूछे कि कोई इस AP में कोई ऐसी टर्म भी है जिसकी वैल्यू 0 की, या ऐसे बोलूँ कि कोई आपकी क्लास में ऐसा बच्चा भी है जिसका मार्क्स 0 हो मैथ्स में, तो आपको वो बच्चे का रोल नंबर निकालना है कि कौन सा रोल नंबर है जिसके मार्क्स 0 है। मार्क्स मैंने बता दिया 0, लेकिन मैंने आपको रोल नंबर नहीं बताया। ठीक है, तो गिव रीज़न। ठीक है, तो AP आपको दे रखी है 21, 18, 15 डैजेस करके माइनस 81। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और डैजेस करके आपकी जो भी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी माइनस 81। मीन्स आपको ये बताना है कि माइनस 81 है ये जो मार्क्स हैं ये किस रोल नंबर के हैं। ठीक है, तो A1, A2, A3 डैश करके ये क्या हो जाएगा आपका AN, हम AN को कैसे भी कंसिडर करते हैं TN के बराबर। ठीक है, तो A आपका 21 हो गया, D आपका A2 माइनस A1, क्योंकि AP में दे रखा है, चाहे इससे निकालो माइनस करके या इससे निकालो, तो मैं इससे निकाल रहा हूँ,
तो A2 माइनस A1, तो 18 माइनस 21 कितना देगा आपको -3। मैंने मान लिया कि Tn इक्वल टू -81, मैंने समझ लिया वो Tn टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है -81, ठीक है। इसको मैंने मान लिया वो Tn टर्म है। Tn टर्म अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n 12/39, मैंने मान लिया वो कौन सी टर्म है Tn, कि जिसकी वैल्यू कितनी है -81। मैंने समझ लो, मैंने मान लिया वो रोल नंबर x है जिसके मार्क्स कितने हैं 81 -81। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि वो कौन सी टर्म है Tn जिसके मार्क्स कितने हैं -81, ठीक है। तो Tn इक्वल टू -81 हो गया। n हमें फाइंड कैलकुलेट करने के लिए n तो हमें पता नहीं है, तो हमें Tn का फॉर्मूला पता होता है कि Tn इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। तो कहेंगे हम Tn के बदले हम क्या यूज़ करते हैं, an, बुक में हमारा NCERT में an है, लेकिन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ Tn। तो Tn हमने कितना माना हुआ, मान के चल रहे हैं कि Tn कितना है -81, तो Tn के बदले कर दूँगा -81, a हमारा कितना है 21 प्लस n हमें पता नहीं है -1, d हमें पता है -3। तो -81 ऐसी, ये माइनस का 21 जाके क्या हो जाएगा -21, और ये -3 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा -3n, फिर माइनस माइनस प्लस का 3, तो -81 और -21 कितना देगा आपको -102, फिर ये प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा -3, इधर बचेगा -3n, तो माइनस माइनस प्लस, तो -102 और -3 कितना देगा आपको -105, इधर आपका -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, ये एन ऐसे 3 किसके नीचे आएगा 105 के नीचे, 3 से डिवाइड करोगे तो 100 कितना आएगा आपका 35, तो एन आपका कितना आ गया 35। तो वो रोल नंबर 35 है जिसके मार्क्स कितने हैं -81, वो जिसके मार्क्स 81 है माइनस, वो कौन सा रोल नंबर है 31, और जो रोल नंबर फर्स्ट है उसके मार्क्स कितने हैं 21, जो रोल नंबर 2 है उसके मार्क्स कितने 18, जो रोल नंबर 3 उसके मार्क्स कितने हैं 15, ऐसे वो रोल नंबर 35 था जिसके मार्क्स कितने थे -81, ठीक है, ऐसे समझ लो। सो 35 टर्म ऑफ गिवन ए पी इज़ -81, तो वो रोल नंबर 35 था जिसके मार्क्स कितने थे -81, ठीक है। अब उन्हें पूछा कि कोई ऐसी टर्म है जिसकी, कोई ऐसा रोल नंबर है जिसके मार्क्स 0 हैं, तो मैंने मान लिया वो टर्म क्या है Tn, फिर से मैंने मान लिया हमें रोल नंबर तो पता नहीं है लेकिन मार्क्स पता है कितने हैं 0, तो मैंने मान लिया वो रोल नंबर x है जिसके मार्क्स कितने हैं 0, तो उस केस में मैं क्या मानूँ कि वो रोल नंबर Tn है जिसके मार्क्स क्या हैं 0, ठीक है। तो Tn मैंने किसके बता लिया 0, तो Tn का फॉर्मूला हमें पता होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1d होता है, तो Tn हमने कितना माना हुआ 0, तो Tn का रखूँगा 0, a हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 21, n हमें पता नहीं है कि वो तो निकालना है कि कौन सा रोल नंबर इसके मार्क्स क्या है 0, तो NSE -1, d हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस कितना है -3, ये माइनस प्लस का 21 रख के हो जाएगा -21, फिर ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा n से, तो -3n, माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू -3 इंटू -1 प्लस का 3, अब ये प्लस का 3 रख के हो जाएगा माइनस का 3, तो -21 और -3 कितना देगा आपको -24, इधर बचेगा आपको माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। फिर n ऐसे रहेगा 3 किसके नीचे आएगा 24 के, तो 3 से डिवाइड करोगे 24 को कितना आ जाएगा 8, तो n इक्वल टू 8 आया, तो वो रोल नंबर 8 था उस क्लास का जिसके मार्क्स कितने थे 0, ठीक है। जैसे रोल नंबर 35 आया जिसके मार्क्स कितने थे -81, वैसे वो उस क्लास का रोल नंबर 8 है जिसके मार्क्स कितने हैं 0, सो 8 टर्म ऑफ ए पी इज़ 0, तो वो रोल नंबर 8 है उस क्लास का जिसके मार्क्स कितने हैं 0, ठीक है। नाउ एग्जांपल 3, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7 टर्म इज़ 9। क्या बोल रहे हैं, आपको ए पी निकालनी है, उन्हें जिसमें बता रखा है कि जो थर्ड टर्म है ए पी की वो 5 है, उसकी वैल्यू क्या है 5 है, और जो 7 टर्म है ए पी की उसकी वैल्यू क्या 9, मीन्स आपको ऐसे बता रखा है जो आपको क्लास के रोल नंबर निकालने हैं, जिसमें से मैंने आपको रेंडमली आपको 2 रोल नंबर बता दिए कि जो रोल नंबर 3 है उसका नाम राहुल है और जो रोल नंबर 7 है उसका नाम रवि है, ठीक है। तो बाकी के जो और बच्चे हैं उनका नाम बताओ, ठीक है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने क्लास में से कुल 2 बच्चों का नाम, 2 रोल नंबर उठाया, उनके उस रोल नंबर में जो नाम है वो बता दें कि रोल नंबर 3 में राम, जो स्टूडेंट है उसका नाम राम है, जो रोल नंबर 7 में उसका नाम रवि है, तो बाकी जो रोल नंबर है 1 2 3 4 इनके नाम क्या है, ठीक है। तो हमें वो निकालना, तो हमें क्लास का रोल नंबर निकालना है, तो वैसे ही डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7 टर्म इज़ 9, तो वैसे ही आपको ए पी निकालनी है जिस ए पी में से जो थर्ड टर्म होगी ए पी की उसका वैल्यू क्या है 5, और जो 7 टर्म है ए पी की उसकी वैल्यू क्या है 9। तो थर्ड टर्म किसे डिनोट करते हैं टी से, तो थर्ड टर्म उसकी वैल्यू कितनी 5, और जो टर्म 7 है उसकी वैल्यू कितनी 9। और मैंने आपको बताया था तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a + 2d, ये देखा, ये फर्स्ट टर्म किससे गिवन होती है a से, सेकंड टर्म a + d से, थर्ड टर्म a + 2d से, फोर्थ टर्म a + 3d से, फिफ्थ टर्म a + 4d से, ऐसे सिक्स टर्म a + 5d से। अगर यहाँ पे 5 टर्म की बात करूँ यहाँ पे a कम होगा, अगर 6 की बात करूँ तो यहाँ पे a कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5, अगर 7 टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे a + 6d होगा,
अगर ए टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे a+70 होगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे थर्ड टर्म पूछिए तो थर्ड टर्म क्या होगी, इससे ए कम, तो थर्ड टर्म क्या होगी, a+2d = 5। वैसे यहाँ पे इसका है 7, तो इससे ए कम होगी तो क्या सेवन टर्म क्या होगी, a+6d = 9। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a+2d = 5 और a+6d = 9। साइन चाहिए सारे प्लस के, तो साइन चेंज करिए, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ए कैंसिल, यहाँ बचा प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेट नंबर का। तो 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसका साइन किसका हो गया, माइनस का, तो इसलिए -4d आया। वैसे 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 9, उसके आगे साइन किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। ठीक है, 4 आ गया, इस माइनस से कैंसिल। अब 4d = 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो अब d कितना आ गया आपका, 1। अब इस d की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, मैं रख रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो पुट d = in 1। तो फर्स्ट हमारे क्या है, a+2d = 5, तो a+2d = 5, a ऐसी 2, d के बदले 1 = 5, तो a 2 × 1 2 = 5, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो a = 5 - 2, तो a कितना आ गई, 3। तो a कितना आ गया, 3, तो हमारे मतलब फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई, जो हमारा क्लास का रोल नंबर फर्स्ट है उसका वैल्यू कितनी है, 3। और डी हमें पता है कि कितना आगे बनता है, मतलब हर एक टर्म के बीच में, हर 2 टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1। तो अब सेकंड टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म में पता है 3, तो भाई सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म उसमें हम कितना फिक्स नंबर ऐड करते हैं, फिक्स नंबर हमारा क्या है, 1, तो 3 + 1 4, ठीक है। सेकंड टर्म आ गई, अब सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म निकालनी, तो सेकंड टर्म में भी हम क्या करेंगे, फिक्स नंबर ऐड, फिक्स नंबर हमारा क्या है, 1, तो 4 + 1 5, तो थर्ड टर्म हमारी आ गई। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो 5 में भी हम क्या ऐड करेंगे, फिक्स नंबर हमारा क्या है, 1, तो 5 + 1 6, ऐसी हमारी फोर्थ टर्म आ गई। फोर्थ टर्म में भी, अब फिफ्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म में भी हम क्या ऐड करेंगे, फिक्स नंबर हमारा क्या है, डी, फिक्स नंबर है, कॉमन डिफरेंस, तो 6 + 1 7। ऐसे ही अगर आगे निकालेंगे तो 7 में फिर ऐड करेंगे 1, तो 8, फिर आगे निकालेंगे तो 8 में क्या ऐड करेंगे, 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 सॉरी, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस इज। आपको प्रूफ करना है कि जो ये 301 है, ये क्या इस AP में, इस AP की टर्म है या वैल्यू है इसकी। जैसे फर्स्ट टर्म हमारी क्या 5 है, सेकंड टर्म हमारी क्या 11 है, थर्ड टर्म हमारी 17 है, फोर्थ टर्म हमारी क्या 23। ऐसी 301 भी क्या किसी टर्म की वैल्यू आएगी, अगर आएगी तो कौन सी टर्म है, अगर नहीं आएगी तो क्यों, ठीक है। तो हमें दे रखा 7 11 17 23, अभी हमें नंबर दे रखे हैं, अभी कहीं नहीं बोला कि AP में, तो पहले हम इसे प्रूफ करेंगे AP में। तो AP के लिए A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, ठीक है। तो A1 हमारा 5 है, A2 हमारा 11 है, A3 हमारा 17 है और A4 हमारा 23। अगर सब 2 टर्म के बीच का सबका डिफरेंस, इस और उसके टर्म के बीच का डिफरेंस, इस टर्म और इसके टर्म के बीच का डिफरेंस और इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ गया, तो ये नंबर जो हैं ये किस में आ जाएंगे, AP में, ठीक है। तो A2 - A1, तो 11 - 5 कितना आया, 6। फिर वैसे A3 - A2, 17 - 11 6, A4 - A3, 23 - 17 6, सबका डिफरेंस कितना आया, 6। सो जो नंबर हमें गिवन थे 5 11 17 23, वो किस में आ गए, AP में। सो द गिवन नंबर्स आर इन AP में। अब AP में आ गए, अब हम निकालेंगे, जब हम AP में आ गए, सो AP हमारी क्या होगी, 5 11 17 23, तो फर्स्ट हमारी क्या होगी 5, कॉमन डिफरेंस 6, जो हमारी ये निकला, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या 301 इस AP की कौन सी टर्म है, तो हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि समझ लो वो टर्म हमारी क्या है, TN, जो 30 वैल्यू जिसकी वैल्यू है वो टर्म कौन सी है, TN, उसको हमने मान लिया TN। तो लेट TN = 301, तो मान लिया हमने जो टर्म है 301 जिसकी वैल्यू 301 है, वो कौन सी टर्म है, TN, ठीक है। अब TN का फॉर्मूला हमें पता होता है कि क्या होता है TN का फॉर्मूला, TN = A + n - 1D। तो TN के बदले हम क्या रखेंगे, 301, ये हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, प्लस n हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, तो n ऐसे ही रहेगा, -1, D हमें पता है 6। अब ये प्लस का 5 रखिएगा होगा माइनस का, ये 6 मल्टीप्लाई होगा n से, 6 × 1 6n, फिर 6 × -1 माइनस का 6, ठीक है। तो 301 - 5 कितना देगा, 296, फिर ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 296 + 6 = 6n। तो 296 + 6 कितना देगा आपको, 302, इधर बचेगा आपका 6n। अब ये n ऐसे रहेगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 151/3।
सो 301 इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन ए पी बिकॉज एन इज़ इन फ्रैक्शन। आपका जो भी एन आएगा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना डेसिमल में आएगा, आपका होल नंबर आएगा, ठीक है। या तो 1 आएगा या 0 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 6 7 जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो आएंगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना डेसिमल में। तो ये तो चीज़ किस में है हमारा एन, फ्रैक्शन में, क्योंकि आपका जो रोल नंबर होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। कभी आप कैसे नहीं बोलते कि रोल नंबर 2.5 प्रेजेंट, रोल 3.5 प्रेजेंट, 1.5 प्रेजेंट, इसलिए बोलते हैं हम रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। कभी भी आपको नहीं बोलते कि रोल नंबर 2.5 या 2/3 प्रेजेंट। होल जो भी आपके रोल नंबर हो किस में आते हैं, होल नंबर में। तो जब भी आपका एन फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा तो वो उस ए पी की टर्म नहीं होगी। तो एन हमारा किस में आया, फ्रैक्शन में। सो 301 इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन ए पी बिकॉज एन इज़ इन फ्रैक्शन, ठीक है।